स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लर्निंग विथ एक्सीलेंस। बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो है रिफ्रैक्शन टॉपिक को कवर किए हैं, है ना। रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिया है, जैसे रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद हम लोगों ने लेंस स्टार्ट किया। लेंस में भी हम लोगों का बच्चों 2-3 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, और उसके जस्ट बाद हम लोगों ने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के हेल्प से हम लोगों ने इमेज फॉर्म कर लिया था, क्योंकि उसमें बच्चों केवल 2 ही केस थे, है ना, इजी था उसमें। जैसा कि हम लोगों को याद आ रहा हो, मिरर में तो कन्वेक्स मिरर के लिए केवल 2 केस थे। तो कन्वेक्स मिरर जो है इक्विवेलेंट टू है किसके, कनकेव लेंस के, और वहां पे बच्चों जो कनकेव मिरर था वो इक्विवेलेंट है किसके, कन्वेक्स लेंस के। ओके बच्चों, कनकेव मिरर इक्विवेलेंट कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर इक्विवेलेंट कनकेव लेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, जिन बच्चों को अगर कनकेव मिरर का 6 केस मिस याद है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग प्लेसेस पे रखें उनके इमेज कैसे बनेंगे, रे डायग्राम कैसा होगा, ये जिसको याद होगा तो कन्वेक्स लेंस के लिए उसको दिक्कत नहीं जाने वाला, ठीक है। वो आज का वीडियो एकदम इजीली समझ लेगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, है ना। हम लोगों ने कनकेव लेंस का देख रखा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला बच्चों जो केस आता है हमारा, वो आता है इमेज जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे रखा हो। कहां पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो मैंने बच्चों आप लोगों को बता रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है तो वहां से पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम लोग पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ले लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर मींस इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट को हम दिखाते नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि बस ऑब्जेक्ट बच्चों बहुत दूर है, ठीक है। वहां से कैसी रे आएंगी, पैरेलल रे आएंगी, ठीक है। और हम लोगों को रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम कितने रे चाहिए होता है, 2। एकदम सही बच्चों, आप लोगों को याद है, ठीक है। तो चलिए 2 पैरेलल रेज लेते हैं और किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये जो है मोस्ट इजीएस्ट रे डायग्राम होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो पैरेलल रेज हम लोगों ने, अगर कन्वेक्स लेंस के लिए रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन याद हो हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई पैरेलल रेज आता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होता है, फोकस से। सर बिल्कुल सही, ये फोकस से पास हो गया, ठीक है। एक और हम पैरेलल रे ले रहे हैं और ये भी कहां से पास होगा सर, फोकस से। सर बिल्कुल सही। तो दोनों पैरेलल रेज कहां से पास हुए, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हुए। और दोनों पैरेलल रे आप देख रहे हो कि मिस जो रिफ्लेक्टेड रे, आप देखो अब क्या, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो एक ही पॉइंट पे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। और मैंने बता रखा है एक्चुअली में मीट करता है तो कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। बिल्कुल सही, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला हमारा इमेज कहां पे बना है सर, फोकस पे बना है सर। कैसा बना है सर, एक्चुअली में रे मीट किया तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा सर, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर इस बार जो है ऑब्जेक्ट तो आपका इंफिनिटी पे है तो उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, ठीक है। लेकिन जो उसका इमेज होगा बच्चों वो पॉइंट साइज बनेगा, या हम लोग बोलते हैं जिसको हाईली डिमिनिश। क्या, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश। बच्चों आप लोग ये हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो 2 चीज तो फिक्स है, क्या, कि वो फोकस पे बनेगा, और क्या सर, वो पॉइंट साइज बनेगा, चाहे जो मिरर हो चाहे जो लेंस हो, ठीक है। मींस दोनों मिरर के लिए भी दोनों लेंस के लिए भी आप तो याद कर लो, क्या, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा और कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, ठीक है। आई होप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा रे डायग्राम आपको। फिर भी किसी को डाउट रह जाता है तो वो डाउट पूछे और फिर वो उससे पहले मिरर के लिए रे डायग्राम बनाना सीख ले, बस
मीन्स मिरर वाला जो है रे डायग्राम बना, एक बार रिवाइज करके क्लास में आए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, एकदम मस्त। ठीक है, दूसरा केस है बच्चों हमारा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे बच्चों आपको बुक में कहीं पे F1 F2 दिखने को मिल सकता है, हम लोग यहाँ पे F1 F2 के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम लोग ये बस जानते हैं कि लेंस के केस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, दोनों साइड, एक इधर एक इधर। फोकस कहाँ क्या होता है, मीन्स जिस पॉइंट पे पैरेलल रे आके जहां से पास होता है। ठीक है, ये फोकस का डबल डिस्टेंस होता है 2f। ये सब हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में से जाके वो सब वीडियो पहले कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, चलिए तो फिर से अब आपका ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f है। तो बियॉन्ड 2f बोलने का ये मतलब बच्चों हम लोग सभी जो देखे, सभी डिस्टेंस या सभी कंपैरिजन, मीन्स हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो अब ऑप्टिकल सेंटर से आप देखो तो ये बियॉन्ड 2f, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से ये f है और 2f है, तो बियॉन्ड 2f मीन्स 2f के परे। तो 2f के परे मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट आपका इधर कहीं पे है, और बच्चों अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है पास में है, मीन्स इंफिनिटी के अलावा कोई सा भी केस हो, तो आपको ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा, उसके साइज को दिखाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने रखा है क्या, AB। आप अपने मन से कोई और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AB इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं RP भी ले सकता हूं क्योंकि मेरा नाम राहुल पटेल है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है AB। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा सर, रे निकलेगा। कितने रे हमको चाहिए सर, 2 रे चाहिए सर, निकालिए और 2 में से कोई सा 2 रूल यूज कर लीजिए और फिर रे डायग्राम बना लीजिए। तो मैंने बता रखा है पहला और आप तीसरा रूल यूज करो इसमें, क्या कि पैरेलल जाएगा फोकस से पास करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और वो कहां से पास करेगा सर, फोकस से। ओके, ठीक है बच्चों, फोकस से पास किया। दूसरा आप देखो बच्चों कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगा बच्चों, ठीक है, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया बच्चों तो यहां से तो ये क्या होगा, सीधे ही निकल जाएगा। लेकिन ये कहां पे कट करा है बच्चों, बिटवीन F एंड 2F। ये आपका बच्चों F है और ये 2F है ना। इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे A पॉइंट से ये दोनों रे निकल के गए बच्चों, तो यहाँ पे ये दोनों रे जहां पे मिलेंगे वो किसका इमेज होगा, A पॉइंट का, और वो उसका हम लोग नाम रख दिए क्या, A'। और ये इस तरीके से B वाले से भी निकल के जाएगा और ये B पॉइंट पे इसका इमेज बन जाएगा B'। ठीक है, B का B', A पॉइंट का इमेज A'। तो आपका A' B' जो बच्चों देखिए ये क्या है, आपका इमेज। AB ऑब्जेक्ट है बच्चों और A' B' क्या है, इमेज। बिल्कुल सही, ठीक है सर। तो अब आप देखो ना इमेज कहां पे बन रहा है, बिटवीन F एंड 2F। F एंड 2F के बीच में हमेशा बनेगा सर, हाँ हमेशा बनेगा। जब तक 2F के और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, या हम बोल सकते हैं कि बियॉन्ड 2F रहेगा ऑब्जेक्ट, तब तक इमेज हमेशा किसके किसके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही बनेगा। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा ना बच्चों, ये जो लेंस लिया गया थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सेम डिस्टेंस पे रहना चाहिए, थोड़ा सा 2F को और आगे होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग जो है पेंसिल से स्केल से अपने कॉपी पे बना रहे होगे, है ना, और वहां पे वो अच्छे से बनेगा। आप ये लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से F तक का जो डिस्टेंस होगा वही फिर उतना ही डिस्टेंस आप F से 2F तक का लेना, तो एकदम एग्जैक्टली रे डायग्राम बनेगा बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे हो, है ना। मैंने ये कई बार बोला है कि आप जब भी ऑनलाइन पढ़ोगे पेन और कॉपी लेकर बैठोगे, क्लियर है, हाँ चीटिंग नहीं करना है ना, नहीं तो फिर ये अभी तो नहीं, बाद में आप ही परेशान होगे। ये सब रे डायग्राम आपको डायरेक्टली पूछा जाता है 3 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है रे डायग्राम, वहां पे करना कुछ नहीं है, पेंसिल से रे डायग्राम बनाना है और ये उसके प्रॉपर्टीज लिख देने हैं 3 नंबर
मिल गए। सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है यही से आता है, ठीक है। 3 मिनट में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, देखते हैं। ठीक है, तो पहला कहां पे इमेज बनेगा, हमेशा f और 2f के बीच में बनेगा। दूसरा बच्चों, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो जो आपका इमेज होगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब आप देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, तो जाहिर सा दिख ही रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं जिसको, डिमिनिश इमेज बन रहा है, या आप बोल सकते हो कि इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस देखते हैं। जल्दी जल्दी अब थोड़ा हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि अब हम लोग का एक 2 रे डायग्राम बना लिया तो अब फ्लो बन गया होगा। क्लियर है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप फिर से पहले बना के चेक करो, ठीक है। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अब आपका ऑब्जेक्ट बच्चों कहां पे आ गया, 2f पे आ गया। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इन्फिनिटी से स्टार्ट किए हैं और ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेंस के पास ले आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, फिर से आपका ए बी ऑब्जेक्ट है। अब मैं बार बार आपको लिखूंगा नहीं, अब आप सुनिए बस, ठीक है। तो एक पैरेलल रे जाएगा, कहां से पास करेगा सर, फोकस से सर, बिल्कुल सही बच्चों। ठीक है, दूसरा कहां से पास करता है सर, ऑप्टिकल सेंटर से। ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा, ठीक है। इमेज कहां बन रहा है सर, 2f पे ही बनेगा सर। कितना बड़ा बनेगा सर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका बच्चों ए पॉइंट से निकला था, ए पॉइंट का इमेज कहां पे बन जाएगा, ए डैश पे। बी पॉइंट का इमेज कहां पे बन जाएगा बच्चों, बी डैश पे, ठीक है। तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश आपका इमेज। क्लियर है बच्चों। फिर से कहां पे इमेज बना है, एट 2f, 2f पे ऑब्जेक्ट रहता है, 2f पे इमेज भी बनता है। याद कीजिए बच्चों, जब हम लोग सेंटर वाला केस देखे थे, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कनकेव मिरर में जब हम लोग सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो वो वहीं पे इमेज बनता था, और कैसा बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड बनता था, और सेम साइज का बनता है। तो ये वही वाला है बच्चों, इसीलिए मैंने तो बोला आपको कि इक्विवेलेंट है ये किसके, कनकेव मिरर के लिए जैसा, ठीक है। इमेज देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट किया है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा। मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मैग्निफिकेशन की मॉड की वैल्यू, मतलब बस न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 आएगा। और ओवरऑल हम मैग्निफिकेशन बात करें इस केस में तो बच्चों क्या है, इक्वल टू 1। क्या मैग्निफिकेशन क्या है, इक्वल टू, अगर हम साइन के विद साइन बात करें तो -1, ठीक है। एकदम ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें तो 1 बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इसके पहले केस तक, मींस पहले 2 केसेस में बच्चों क्या बोलोगे आप, पहले केस में, इसके जस्ट पहले वाला केस था, वहां पे इमेज छोटा था और रियल एंड इन्वर्टेड था, तो वहां पे जो आपका आएगा m का वैल्यू वो लेस देन आएगा 1 के, ठीक है। फिर चौथा केस बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। अब आपका बच्चों ऑब्जेक्ट और पास चला गया, किसके, धीरे धीरे पास आने लगे, ठीक है। हाँ, ये लेंस के धीरे धीरे कहां जा रहा है, पास जा रहा है। गाना वगैरह आप याद कर लिया करो, उसी के हेल्प से इसको याद रखा करो। ओके बच्चों, देखते हैं। यहां पे फिर से पैरेलल रे लिए, कहां से पास करेगा, ठीक है। फिर अब आपका दूसरा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। कहां पे बनेगा, आप देख रहे हो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट किया है, इस पॉइंट पे। ये ए पॉइंट का इमेज कहां पे बन जाएगा, ए डैश पे, ठीक है। बी पॉइंट का इमेज बी डैश पे, ठीक है। ए का ए डैश पे, बी का बी डैश पे। अब बच्चों आप देख के बताओ कैसा, क्या क्या है। पहला तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज सर बियॉन्ड 2f2, या आप इधर से देखो ना, लेंस के उधर देखो, बियॉन्ड 2f2 इमेज बन गया। ओके सर, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट किया है एक्चुअली में, यस सर, रियल एंड इन्वर्टेड, पूछना ही नहीं है, अब पूछना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट आप देखो दिख रहा है इतना बड़ा, इमेज के लिए इतना बड़ा, जाहिर सी बात है कैसा, इनलार्ज या मैग्निफाइड, या बोल सकते हो
इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इस बार जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका 1 से ज्यादा होगा। ओके सर, ठीक है। चलिए इसके जस्ट बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब आपका ऑब्जेक्ट बच्चों और पास चला गया लेंस के, ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। पहला फिर से आंख बंद करके पहला तो वही ले जाओ, हर बार जो है पहले और तीसरे लॉ को ही हम लोग या रूल को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा रे कहां से गया बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाता है वो सीधे पास होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में 0, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, ये जो दोनों रे हैं ये क्या है, पैरेलल रे हैं, है ना। ये जब फोकस से गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस बार जो दोनों रे हैं रिफ्लेक्टेड वो पैरेलल रे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि पैरेलल रे जो है बहुत दूर जाके धीरे 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 कन्वर्ज होके वो बहुत दूर जाके किसी पॉइंट पे मिल रही होंगी, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, जैसे अभी आप ये उंगली को पास से देखोगे दो अलग अलग दिखेगा, लेकिन जब आप इसको बहुत दूर से देखो तो ऐसा लगेगा मैं केवल एक ही उंगली दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो वो इसीलिए जब बहुत दूर जाओगे तो ये दोनों रे अभी तो अलग अलग जाएंगी तो आपको अलग अलग दिखेंगी, लेकिन बहुत दूर जाके ये दोनों रे आपके एक ही मिस पॉइंट पे जाएंगी तो वहां पे फिर आपको एक ही उंगली दिखेगा, ठीक है, मीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये दोनों जो रे है बहुत दूर जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं रे एक्चुअली में मीट करेगा, कहाँ पे मीट करेगा, बहुत दूर, मतलब हमारे लिए बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी, बहुत दूर के रिश्तेदार, है ना। तो ऐसे मान लो कि वही वाली बात हो रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं कि मिलेंगे, ठीक है, वादा कर रहे हैं बच्चों। तो वादा कर रहे हैं तो कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके सर। हाईली मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट जो है जितना भी बड़ा होगा उसके कंपेयर में जो इमेज होगा वो काफी बड़ा होगा, बहुत बड़ा, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, है ना। देख लीजिए बच्चों, आप पहला पैरेलल रे आओ फोकस से पास कराओ, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, दोनों पैरेलल रे हैं, वो बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। कैसा रे इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा सर। कैसा मींस साइज होगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। एकदम बच्चों कनकेव मिरर वाला केस आपको याद है, बस वही को हम लोग कनकेव मिरर के जगह कन्वेक्स लेंस ले रखे हैं और फिर देख रहे हैं। लास्ट केस बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F, हम लोग वहां पे पढ़े थे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ओके। ये रहा O ऑप्टिकल सेंटर और इसके और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है। कौन सा ऑब्जेक्ट है सर, AB, A पॉइंट, है ना, A पॉइंट B पॉइंट। बच्चों चलिए पहला पैरेलल रे जाएगा, कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है सर। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधे चला जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये अब कहां मिलेंगी। इसके पहले वाले तो दोनों पैरेलल रे थी तो हम लोग बोले कि बहुत दूर जाके ये मिल जाएंगे, क्या ये भी मिल जाएंगे क्या बहुत दूर जाके, नहीं बच्चों। आप देखो ना यहाँ पे ये जब बच्चों इस जगह देखो तो इनके बीच का डिस्टेंस कम है, मिस है, जो इस जगह पे देखो तो ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन वो बढ़ रहा है, तो वो तो और दूर भाग रहे हैं ना एक दूसरे से, तो कहाँ मिलेंगे, आगे तो नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो जब आगे नहीं मिलेंगे सर तो क्या होगा, तो बच्चों हम लोग को ऐसा लगेगा इधर से जो पर्सन देख रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को लेंस के हेल्प से यहां से, तो उसको लग रहा होगा ना कि ये जो रे है वो इस ऑब्जेक्ट से नहीं, पीछे किसी एक पॉइंट से आ रहा है। यहां से जो देख रहा होगा ना, इस रे को दिख रहा होगा कि ये यहां से आ रहा है, इस रे को लगेगा उसको कि यहां से आ रहा है, मतलब इसको सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही इमेज बनता हुआ दिखेगा। ये क्या बोलना है बच्चों, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बच्चों को लग सकता है कि 2F और F के बीच में बना है सर, नहीं सर, ये नहीं बोलना है आपको, ठीक है।
अभी थोड़ा सा भी आप पोजीशन चेंज करोगे, ये जो इमेज का पोजीशन है वो काफी तेजी से बदलेगा। ठीक है, एफ से लेके ओ तक के बीच में ना ऑब्जेक्ट जो है पूरा कवर करता है, यहां से लेके इन्फिनिटी तक का। ठीक है, आप ये जानो। तो आपको क्या बोलना है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही बनेगा। ऐसा आपको मार्किंग नहीं दे देना है कि इसके बीच में बनेगा या इसके बियॉन्ड बनेगा, कुछ नहीं बोलना आपको। ठीक है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, वो कई बार यहाँ इसके बीच में बनेगा तो बोल देंगे इसके सर 2F और F के बीच में बना है। फिर कई बार वो थोड़ा सा भी आप रे डायग्राम बनाओगे अलग, थोड़ा सा वो कई बार इधर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड एक्चुअली में मीट कर रहा है सर? नहीं, देखो ना ये दोनों रिफ्लेक्टेड है तो आगे बढ़ गए, लेकिन हमको लग क्या रहा है कि पीछे किसी एक पॉइंट से आता हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अपीयर्स टू आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, हम लोग कनकेव लेंस के लिए देखें अभी ये सब चीजें, है ना। ठीक है बच्चों, ओके। फिर आप देखो ना, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, मैग्नीफाइड या इनलार्ज, कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको रे डायग्राम आज का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने कनकेव लेंस पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है, तो आई होप आपको ये जो इमेज फॉर्मेशन है कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इन दोनों के हेल्प से बच्चों जितने हैं इमेज फॉर्मेशन वो दोनों अच्छे से आ गया होगा, है ना। आप अगर नहीं आया है फिर भी तो आप पहले मिरर का रिवाइज करो, फिर लेंस के लिए रूल्स फॉर लेंस पढ़ो पहले इमेज फॉर्मेशन का, उसके बाद फिर आप दोनों वीडियो देखो, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए भी इमेज फॉर्मेशन का और कन्वेक्स लेंस के लिए। मैं गारंटी लेता हूं बच्चों कि आपको जरूर आ जाएगा ये चीज। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो बिना किसी परेशानी दिक्कत के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, हम लोग जरूर आंसर करेंगे बच्चों उसका। ओके, आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, और इसको आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ बच्चों इसे जरूर शेयर करो। आप लोग शेयर करोगे तभी हम लोगों को ज्यादा मोटिवेशन आएगा वीडियो और भी बनाने का, और भी टॉपिक का। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको बहुत ज्यादा शेयर करोगे और लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।